पजन्स रूल्स क्या काम के लिए यूज होता है? पजन्स रूल्स क्या यूज करते हैं? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर in ionic bond. परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। बोले आयनिक बॉन्ड में बोला था पहले, बार बार बोलता हूँ, कोई भी बॉन्ड है ना 100% नहीं होता है। मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ तो 100% कोवेलेंट नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड हो तो 100% आयनिक नहीं होते। कुछ ना कुछ अगर आयनिक बॉन्ड हो तो उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आ रहता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पजन्स में क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर उसको हम लोग देखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, सॉरी आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका देखो जैसे Na+ Cl-, तो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इन लोग को अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब कुछ है ना, ये भी तो एटॉम से इससे मिला है ना। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके चार पास में जो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ना वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। कैसे नहीं हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब इधर झुका हो जाएगा, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अच्छे समझो, फिर से मैं बोलो अच्छे समझो। कौन अगर काम का बात होगा तो करना, नहीं तो माइक बंद कर रखना। देखो यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा पूरा। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। देखो पूरा नेगेटिव चार्ज इधर झुका हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा शेयरिंग पार्ट आ गया, शेयरिंग टाइप का हो गया है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता था, आयनिक बॉन्ड में ना कोवेलेंट बॉन्ड में? शेयरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखो हम लोग कर क्या रहे थे, आयनिक बॉन्ड का देख, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा शेयरिंग टाइप का आ गया। तो क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड में भी थोड़ा बहुत क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। बोले जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसका क्या पावर होते हैं, पोलराइजिंग पावर होते हैं, पोलराइजिंग पावर होते हैं, जिसके कारण से डिफॉर्म हो गया। और नेगेटिव चार्ज का क्या, डिफॉर्म होने का पावर है, डिफॉर्म होने को बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और डिफॉर्म कौन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। अब पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, और पोलराइजेशन किसका होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव चार्ज का, कैटायन। कैटायन का क्या होता है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर होता है। कैटायन का क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है। तो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट कैटायन का पोलराइजिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट देखो साइज ऑफ कैटायन, फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ, अच्छे समझिए इसको, साइज ऑफ कैटायन। तो कैटायन साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, बोले एक तो छोटा सा कैटायन और एक तो बड़ा कैटायन। क्या इसमें कैटायन का पावर ज्यादा होना चाहिए, छोटा वाला है, तो बड़ा कैटायन में क्या होगा, कहीं भी कैटायन रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरा भरा रहेगा, पूरा कैटायन कैटायन रहेगा। तो पूरे साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, किसका पावर ज्यादा होगा, छोटा वाला क्या बड़े वाला का, छोटे वाले का। इसमें देखो ज्यादा कैटायन मिलेगा, इसमें ज्यादा फोर्स में खींचेगा, तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा हो रहा है, स्मॉल साइज वाला कैटायन का। तो कैटायन का क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होगा कैटायन, तब क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, साइज अगर छोटा होगा कैटायन का, यार मैं कैटायन का बोल रहा हूँ ना, कैटायन का साइज अगर छोटा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा,
और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नेक्स्ट आते हैं चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन कैसे डिफाइन करेगा, तो चार्ज इंक्रीज करेगा, चार्ज अगर इंक्रीज करेगा पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज करेगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर को मैं सीधे से डिनोट कर रहा हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। फिर से बोल रहा हूं साइज ऑफ द कैटायन क्या बोले, कैटायन का साइज छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नेक्स्ट चार्ज ऑफ कैटायन के ऊपर चार्ज अगर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें और एक फैक्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नाम इसका नाम है स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है थर्ड फैक्टर, क्या स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे से रखना इसको, तो कैटायन में दिखाते हैं पहला फैक्टर स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो पता है क्या होता है, NH2 NP6, ठीक है। बोले ऐसे कैटायन है जो नोबेल गैस नहीं है बट नोबेल गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैं एग्जांपल दूंगा तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, कॉपर का कितना था 29, क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 था ना। एक साथ कौन सा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे आप लोग, ये था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्या है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉपर प्लस करूंगा, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अच्छे समझ में आ गया। कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। यहाँ पे देखो अच्छे ध्यान से, फुलफिल है पूरा, देखो पूरा फुलफिल है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा फुलफिल है, तो इसको क्या बोलते हैं स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देखो नोबेल गैस नहीं है लेकिन नोबेल गैस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं, समझ में आया स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उन लोगों को क्या होते हैं पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं पोलराइजिंग पावर क्या बहुत ज्यादा होते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत जगह में आ जाते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग गलत कर देंगे। जैसे और एग्जांपल दे रहा हूँ कॉपर के साथ साथ, बोले Cu प्लस, एग्जांपल दे रहा हूँ दिखाते हैं ऐसे फैक्टर Cu प्लस Ag प्लस Cu प्लस Ag प्लस और Au प्लस। अच्छे से जीरो का याद रखिए, जो क्या लिखा है स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और बता रहा हूं जैसे जिंक का 30 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अगर Zn प्लस 2 लूंगा, Zn प्लस 2 क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। यहाँ पर फिर से हम देखो स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो Zn प्लस 2 और कौन कौन दिखा दे ग्रुप का, Zn प्लस 2 कैडमियम प्लस 2 और मार्करी प्लस 2। ये छह को अच्छे से याद रखिए। इन लोग क्या दिखाते हैं स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन लोग को क्या होता है पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं एनायन का, किसमें एनायन का कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एनायन का क्या होता है पोलराइजेशन, एनायन का क्या होता है पोलराइजेशन। एनायन का पोलराइजेशन क्या है, किस के ऊपर डिपेंड करता है साइज। ये बताओ छोटा सा एक तो साइज है तो बड़ा साइज है, कौन अच्छे से डिफॉर्म हो पाएगा, डिफॉर्म होना है, कौन अच्छे से डिफॉर्म होगा
लार्ज साइज, क्योंकि लार्ज साइज आसानी से डिफॉर्म हो सकते हैं, तो साइज अगर इंक्रीज करेगा क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी पोलराइजेशन भी इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा आता है चार्ज। चार्ज में सेम केस, जैसे पॉजिटिव में चार्ज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन आल्सो इंक्रीज करेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एनआईएन में और कोई किसका फैक्टर नहीं है, दूसरा दो ही फैक्टर है, ठीक है। जैसे कैटायन में तीन फैक्टर था, साइज था, चार्ज था और तीसरा क्या था, स्यूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट एनआईएन में क्या है, बस दो ही फैक्टर है, साइज और चार्ज। अब आते क्वेश्चन में, अच्छा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझ में आया होगा तो आंसर दे पाओगे। देखो बोला है, तुम क्वेश्चन दिया है LiCl, NaCl, KCl और ब्रोमीनियम RbCl, ठीक है। इसका पूछा गया किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो Cl कॉमन है, तो पहले लिख देते Li, Na, K, Rb, ठीक है। डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ जाते हैं। कैटायन का साइज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो बोला था कैटायन में क्या होता है, साइज कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या सबसे साइज कम किसका, इसका, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट समझ में आया सबको, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे एनआईएन कॉमन था, ठीक है। तो कैटायन था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। मैं बोला था कैटायन में क्या था, साइज अगर छोटा होगा कैटायन का, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो साइज जिसका सबसे छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। किसका सबसे छोटा था, साइज लिथियम का, तो लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है BeCl2, MgCl2, CaCl2। यहां पर भी कैटायन है, सब में चार्ज देख लो, पहले चेक कर लो, +2, इसमें +2, तो क्या होगा, B, नेक्स्ट Mg, नेक्स्ट Cl। बोलो क्या होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जल्दी। BeCl2, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl, NaBr, NaI, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जल्दी सोचो, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर, NaI। क्यों, देखो यहाँ पे फैक्टर तो चेंज हो गया ना, अगले कैटायन को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैटायन सेम हो गए, एनायन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एनायन में क्या होता है, साइज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, बोला था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे देखो साइज ज्यादा है किसका, आयोडीन का, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन में क्या होते हैं, फैक्टर अलग आ जाते हैं। कैटायन में क्या होता है, साइज कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन एनायन में क्या होता है, साइज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या और क्या एप्लीकेशन होते हैं इसका, देखो एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन। फर्स्ट, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्या चीज होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा, टोटल तो 100% है ना, जो भी कैरेक्टर है, समझा क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उसमें कम है, यहां समझ में आ गया पहले। नेक्स्ट देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तुम लोग पढ़े हो, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाते हैं, तो उन लोगों को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बट आयनिक बॉन्ड नहीं, यहाँ पे का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड है ज्यादा, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कम होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका कलर इंपार्टिंग ज्यादा होगा, कलर कंपाउंड हो जाएगा, कलर इंपार्टिंग ज्यादा होगा, कलर इंपार्टिंग ज्यादा होगा। क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका कलर इंपार्टिंग ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, समझो अच्छे से। कोवेलेंट कैरेक्टर किसे बोल रहा हूं, ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कलर इंपार्टिंग ज्यादा होगा। और क्वेश्चन आता है, अच्छा ये भी समझ लेना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा
सॉल्युबिलिटी कम होगा। तुम लोग पढ़े हो आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या सॉल्युबल नहीं होते ज्यादा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा कम होगा, कोवैलेंट का ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा कम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है BeF2 एंड MgF2 किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। पहले इसका कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है पहले ढूंढना है। इसमें देखो चार्ट से पता करेंगे, चार्ट से नहीं होगा साइज से, इसमें साइज चार्ट से। तो BeF2 का क्या है कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका क्या है कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या बोला मैं कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा Mg। अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर पूछेगा तो क्या होगा MgF2 इज ग्रेटर देन BeF2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन CaCl2 और CaBr2 किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जल्दी कोवैलेंट Br2 कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा CaCl2 ये कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, CuCl और NaCl किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जल्दी किसका CuCl से ज्यादा होगा। वेरी गुड CuCl होगा, क्यों होगा यस वेरी गुड। Pseudo देखो बार बार बोला था ना, अगर साइज देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। Pseudo नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या है, Pseudo नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, साइज देखोगे तो गलत हो जाएगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी साइज देखोगे तो इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या लिखना है आपको Pseudo नोबल गैस, बार बार बोल रहा हूं Pseudo नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर तो हो गया, लेकिन अगर पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर CuCl। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है FeOH2 and FeOH3 which is more soluble, which is more soluble, कौन ज्यादा soluble होगा, solubility किसका ज्यादा होगा। पहले चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे FeOH2 प्लस में प्लस 3। पहले कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर FeOH3 होगा, विचार ज्यादा है ग्रेटर देन FeOH2। मेरे को कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम है, तो सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा FeOH2 ग्रेटर देन FeOH3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को AgF, AgCl, AgBr, AgI। फिर क्वेश्चन ऐसे समझ लो, डार्केस्ट, हाँ डार्केस्ट है, मतलब AgI क्या है डार्केस्ट है और AgF क्या कलरलेस है, क्यों होता है। पहले इसका AgI, नेक्स्ट AgBr, नेक्स्ट AgCl, नेक्स्ट AgF। ओके अब हम लोग पढ़े कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब उसका कलर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे डार्केस्ट होगा, सॉरी ये वाला इसमें आया, इसका सबसे ज्यादा कलर होगा, धीरे धीरे फेड होते जाते हैं, यहाँ पे कलरलेस हो जाता है। समझ में आया। और एक क्वेश्चन देता हूँ, यस सर। SnCl4 क्या वायलेट लिक्विड, वायलेट लिक्विड है और SnCl2 क्या है सॉलिड है। क्यों, तुम
तुम लोग पढ़े हो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड सॉलिड होता है ना ज्यादा, जो आयनिक कंपाउंड होता है ना वो सॉलिड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है लिक्विड और गैस। अब देखो दोनों में देख लेते हैं किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें +4 इसमें +4 है यार, इसमें +2 है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका है Cl4 Cl2, ठीक है। अब देखो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो एक कौन सा स्टेट में रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, किसमें रहेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है वो किसमें रहेगा, लिक्विड स्टेट और गैस लिक्विड, तो यहाँ पे लिक्विड सही है, बट SnCl2 क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर उसका कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये किसमें रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। आया समझ में? और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन, बोले PbCl2 PbI2 ये हो गया बोले येलो डार्केस्ट, बट PbCl2 व्हाइट, क्यों व्हाइट, सेम कोवैलेंट कैरेक्टर चेक करते हैं किसका होगा ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा, PbI2, नेक्स्ट PbCl2, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब कलर रेपरेटिंग ज्यादा होगा इसलिए येलो है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम है इसलिए कलर कम है इसलिए व्हाइट है, ओके।